रोमांच की तलाश में 3 महिलाएं एक 10,000 मीटर ऊंचे पागोदा पर चढ़ना शुरू करती हैं। 2 महिलाएं अपने हाथों को स्प्रिंगबोर्ड की तरह जोड़ती हैं और सबसे पहले हेलेना को ऊपर उछाल देती हैं। हेलेना तेजी से छलांग लगाती है, एक जगह पकड़ती है, फिर पीछे की ओर झुकते हुए उड़कर आती टीना को भी पकड़ लेती है। अब बारी थी आयान की, लेकिन आयान दूसरों को ऊपर खींचने के बजाय उनके कपड़े पकड़कर खुद ऊपर चढ़ने लगती है। इतना ही नहीं, वह टीना के सिर पर पैर रखकर भी आगे बढ़ जाती है। आखिरकार आयान सबसे पहले ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन तभी हेलेना को ऊपर खींचते समय अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है। हेलेना नीचे गिरने ही वाली होती है। दोनों महिलाएं तुरंत अपने शरीर से एक ह्यूमन लैडर बनाती हैं और आखिरी पल में हेलेना की जान बचा लेती हैं। लेकिन अगले ही सेकंड हेलेना की नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है। वह ध्यान से देखती है, मगर पलक झपकते ही वह चेहरा गायब हो जाता है। आखिरकार तीनों महिलाएं पागोदा के समिट पर पहुंच जाती हैं। वहां एक महिला एस्केट्स पर उनके पास आती है और उन्हें इस पूरे खेल की असली सच्चाई पता चलती है। उन्हें बताया जाता है कि इस फाइटिंग टूर्नामेंट का विनर सिर्फ 7 विशेस हासिल नहीं करेगा, बल्कि उसे पूरे $1 बिलियन भी मिलेंगे। लेकिन इसके बदले ये कोई साधारण टूर्नामेंट नहीं था, यहाँ मुकाबला था जान से मार देने वाला। कॉन्टेस्टेंट्स की तलाशी शुरू होती है। स्पेशल स्कैनर से उनकी पूरी जांच की जाती है ताकि कोई भी छिपा हुआ हथियार अंदर न ले जा सके। जांच पूरी होने के बाद सभी कॉन्टेस्टेंट्स को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन उनमें से एक लड़की का ध्यान इनाम पर बिल्कुल नहीं था। वह थी कसुमी। कसुमी एक प्रिंसेस थी। उसके लिए $1 बिलियन की कोई खास कीमत नहीं थी। वह इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक वजह से आई थी, अपने भाई रियू को खोजने। कसुमी हमेशा मानती थी कि रियू को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन इस जगह आने के बाद वह अचानक गायब हो गया था। काफी इंतजार करने के बाद भी जब रियू का कोई पता नहीं चलता, तो कसुमी खुद टूर्नामेंट में शामिल होने का फैसला करती है। जनरल उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कसुमी अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं होती। वह एक ग्रैपलिंग डिवाइस कासल की दीवार पर फेंकती है, फिर रस्सी के सहारे छलांग लगाकर दीवार पार कर जाती है और इस तरह वह टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर लेती है। कासुमी के साथ इस सफर में एक और बेहद खतरनाक महिला थी, हेलेना। वह एक मास्टर थीफ थी, लेकिन टूर्नामेंट में पहुंचने से पहले ही हेलेना एक बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। शावर लेने के बाद अचानक FBI उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके सामान की तलाशी ली जाती है और उसके सूटकेस से बड़ी मात्रा में कैश बरामद होता है। लेकिन हेलेना बिल्कुल भी घबराती नहीं, वह बेहद शांत रहती है और अधिकारियों के सामने अपने कपड़े पहनने लगती है। वहाँ मौजूद FBI एजेंट भी उसकी बेफिक्री देखकर कुछ पल के लिए विचलित हो जाता है। हेलेना उससे अपना बरा देने के लिए कहती है। एजेंट सावधानी बरतते हुए भी उसकी मदद कर देता है, लेकिन अपनी गन हाथ में रखता है और फिर सही मौका मिलते ही हेलेना तेजी से पलटती है। गन और बाकी चीजें हवा में उछलती है और हेलेना वहाँ मौजूद छोटे अधिकारियों को आसानी से काबू कर लेती है। वह जल्दी अपने कपड़े ठीक करती है, अपना कैश उठाती है और एलिवेटर की तरफ दौड़ पड़ती है। दरवाजा बंद होने से बस एक पल पहले हेलेना अंदर घुस जाती है। FBI एजेंट शर्मिंदगी में अपनी हाथ नीचे कर लेता है, लेकिन हेलेना बेझिझक उसकी तरफ देखती है। एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं और हेलेना अपनी ट्रेंच कोट में बेहद आत्मविश्वास के साथ बाहर निकलती है। पीछे एक अधिकारी के हाथ में पड़ा सूटकेस अब भी अजीब तरह से हिल रहा था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि 7 इच्छाओं और $1 बिलियन के लिए इन कॉन्टेस्टेंट्स को एक दूसरे की जान लेनी थी।